एक कृष्ण नाम से सर्व पाप क्षय हो जाता है, एक कृष्ण लाभ लेते ही सारे पाप कर्म जल जाते हैं। महाराज जी तो पर उसका सिद्धांत है जो पुरानी मोटर होती है वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती, नहीं? ढर 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 फिर किसी गर्म होते होते किसी उसमें स्टार्ट हो जाती। ऐसे ही बहुत जन्मों से बिगड़ैल मोटर हमारी है, मन बहुत बिगड़ैल है। एक बार जो नाम लिए हित सो होए अति दीन, शर्त है एक बार में। हित माने प्रेम, और अति दीन तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा मानकर आर्त भाव से जीवी अति दीन होकर भगवान को पुकारा, एक बार में भगवान प्रकट हो जाएंगे, एक बार में भगवान पाप नष्ट कर देंगे। लेकिन शर्त है, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो करनी। वो एक बार जब हम बहुत बार जपेंगे तो कभी न कभी वो एक बार वाला कनेक्शन आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। एक कृष्ण नाम से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो नाम पुकारने की जो पद्धति है वो हमारे अंदर नहीं है। दीन होकर आर्त भाव से एकाग्रता पूर्वक ये जब आ जाएगी तो एक नाम चमत्कार दिखा देगा, भगवान के नाम की महिमा। तो इसीलिए तो हम निरंतर जपते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो हम बार बार इसलिए जपते हैं कि कभी वो एक बार हमारे हृदय में वो भाव आ जाए जिस भाव से भगवान प्रकट होते हैं, जिस भाव को भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। जो भाव के बिना नाम जप किया जाता है उसका फल मिलेगा कि भाव आएगा, लेकिन भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे अंदर तो अभी देह भाव है, भोग भाव है, जगत भाव है, अभी भगवत भाव थोड़ी है। तो भगवत भाव से युक्त होकर प्रेम में डूबकर अति दैन्य भाव आर्त भाव से जपो तो एक नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान वृंदावन में वास का कोई सरल उपाय? लाडली जू की कृपा, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाए सोए। रोजाना निवेदन कर रहे हैं आप? निवेदन एक अलग चीज होती है बच्चा, और आर्त भाव से रोना एक अलग चीज होता है। हम जब काशी से आए तो वृंदावन में हमारा कोई परिचय तो था नहीं, तो एक संत से मिले तो उनसे कहा अगर हमें 3 दिन वृंदावन रहने को मिल जाए तो हम दर्शन कर लें। बिहारी जी के नाम सुना था, कहाँ है बिहारी जी कुछ पता नहीं। तो उन्होंने एक जगह हमको रखा और जब यहाँ दर्शन किया, रास और कथा सुनी। उस समय बड़े सिद्ध महापुरुष थे मथुरा दास जी, वो भक्तमाल की चर्चा करते थे, बड़े सिद्ध, वाणी से अमृत टपकता उनकी। अब तो मन रम गया, और जिस आश्रम में रखा वहाँ संत सेवा होती थी तो वहाँ हटाने का कोई नाम नहीं था। तो 2-3 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन वहाँ वातावरण जो था वो आश्रम का था, और काशी में घाट में रहते एकांत वातावरण में, तो एकदम मन भागा कि एकांत मिलना चाहिए जिससे हम निरंतर भजन कर सकें। अब वहाँ एकांत तो हमारा कोई परिचय नहीं। तो मदन मोहन का टीला देखा है, इस टीले पे चढ़ करके एकांत में दोपहर के समय खूब रोए भगवान से आर्त भाव से। 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति से परिचय नहीं, 1 इंच जगह नहीं, बिल्कुल अकिंचन ऐसे खूब रोए कि भगवान मुझे वृंदावन वास दे दो। कहीं भी अगर एक कोने में मैं पड़ा रहूं, वृंदावन से कभी बाहर न जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रभु अब मैं रास के बिना नहीं जी सकता, अब मैं वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। ये जो भगवत कथा होती है, ये जो रास होता है, उस समय उड़िया बाबा में रास हुआ करता था, अब तो सब परिवर्तन हो गया। ये स्वामी रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी का पांडाल, यहाँ रास होता, पांडाल टूट गया। अब तो बड़ा समय आधुनिक आ गया है, जगह जगह बिल्डिंगें, नहीं तो बहुत लता पता सब। रोए बच्चा, जब खूब रोए, घंटों रोए, और रो करके सोचा कि अब चलो काशी चलते हैं पुनः, जैसा हमारा जीवन था। तो जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा, दोपहर का समय था, और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ, और बोले थी जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे, अचला छीना ऐसे चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या, ये लाली क्यों। तब लगा यार श्री जी तो नहीं थी, क्योंकि वृंदावन लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी। तो लौट के आए, वहाँ आसपास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, मदन मोहन जी के नीचे, यहाँ तो बाबा जी रहते, यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़की है नहीं। बस हमारी समझ में आ गया कि हमारी लाडली जू हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस आश्रम में हम रहते थे उस आश्रम में गए तो पहले से एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा
एक महेशानंद गिरी जी संत हैं, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे मिलना चाहते। उनका क्यों, जब जानते नहीं तो क्यों मिलना? बोले हमें पता नहीं लेकिन आपको बुलाया है। हम गए, बोले वहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ अनुकूल आपके नहीं होगा, ये कमरा है एकांत में, आप यहाँ रह लीजिए। आप क्या व्यवस्था लाडली जी की, और आज देख लो सब व्यवस्था उन्हीं की। तो यहाँ वृंदावन वास के लिए एकमात्र केवल रोना ही साधना है कि लाडली जो रीझ जाए और वो पास दे दे तो सब व्यवस्था बन जाए। यहाँ कोई धन बल से वृंदावन नहीं रह सकता, क्योंकि पास जब तक नहीं होगा तब तक वृंदावन वास नहीं होगा।